हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी कोर्सेज के बारे में, जो कि आप 12th के बाद में अगर आप आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं तो कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं। 12th के बाद में हम सर्टिफिकेट, बैचलर एंड डिप्लोमा होल्डर, ये तीनों कोर्सेज के बारे में जानेंगे कौन कौन से कोर्सेज हैं। अभी हम ज़्यादा डिटेल नहीं देखेंगे, कोर्सेज लिस्ट देखेंगे और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह हम चेक करेंगे, ड्यूरेशन चेक करेंगे। इसके बाद आपको जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड डिटेल वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसी सब्जेक्ट से या उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगी फुल इंफॉर्मेशन के साथ। आईटी सेक्टर में करियर ऑप्शन या करियर अपॉर्चुनिटी काफ़ी है, आप सभी जानते हैं, और आईटी सेक्टर में कोर्सेज भी बहुत से हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आप अपना कोर्सेज देखें तो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एंड बैचलर, पीजी सभी लेवल में आपको यहाँ पर कोर्सेज मिल जाएंगे। तो बहुत से स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको कोर्सेज की इंफॉर्मेशन नहीं है, जानकारी नहीं है कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो अभी हम इस वीडियो में 12th के बाद आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके करियर के लिए, वो कोर्सेज हम देखेंगे। आगे अगर आप चाहते हैं कि आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर 10th भी मैं आपको कुछ कोर्सेज सजेस्ट करूं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो कोर्स रहेगा वो है बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बीटेक आप कर सकते हैं एंड इसमें एलिजिबिलिटी 12th पास ही रहती है। 12th लेकिन आपने पीसीएम से किया हो, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से, क्योंकि ये इंजीनियरिंग बीटेक आप यहाँ पर कर रहे हैं तो इसमें आपका 12th पीसीएम से होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में। ओके, ड्यूरेशन इसका 4 ईयर का रहता है, एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है ये आपके लिए। इसके बाद जो सेकंड कोर्स है ये भी अगेन बीटेक है, लेकिन आप यहाँ पर बीटेक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में अगर आप बीटेक करते हैं तो यहाँ पर भी आपको 12th में पीसीएम होना चाहिए, पीसीएम से आपका 12th कंप्लीट हो मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, एंड ये भी आपका 4 ईयर का डिग्री प्रोग्राम है। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड जो कोर्स है ये है बीएससी आईटी। अगर आप बीएससी करना चाहते हैं तो आईटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप बीएससी भी कर सकते हैं और इसके लिए आपका 12th पीसीएम जरूरी है। 12th पीसीएम के बाद आप बीएससी आईटी कोर्स कर सकते हैं, मिनिमम 50% आपका होना चाहिए एंड इसका ड्यूरेशन 3 साल का होता है। ये बीएससी कोर्स है, सो ये आपका 3 ईयर में आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कोर्स है ये है आईटी कोर्स है। 12th के बाद आप कर सकते हैं बीसीए, जो कि काफ़ी पॉपुलर कोर्स है। बीसीए आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन बीसीए करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने 12th में पीसीएम ही लिया हुआ हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, आप किसी भी स्ट्रीम से हो बीसीए आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रेफर किया जाता है साइंस स्टूडेंट को। जैसे अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं और वहाँ पर अगर बीसीए के लिए सीट्स लिमिटेड रहेंगी, अब साइंस के जो स्टूडेंट होंगे उनको प्रेफर किया जाता है। अदरवाइज अगर हम देखें तो आर्ट कॉमर्स वाले भी बीसीए कर सकते हैं। तो एनी स्ट्रीम स्टूडेंट 12th के बाद में बीसीए कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, और ये जो बीसीए कोर्स है ये भी आपका 3 ईयर का होता है, 3 साल का कोर्स रहेगा। ये तो थे कुछ बैचलर कोर्सेज, जो कि इसके अलावा और भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कोर्सेज हैं, इसके अलावा और अदर कोर्सेज या अदर ऑप्शन आपके पास नहीं है। आईटी सेक्टर में बहुत से ऑप्शन हैं, लेकिन जो कॉमन है और मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो इन कोर्सेज को कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद हम बात करेंगे डिप्लोमा कोर्सेज की। तो आप डिप्लोमा इन आईटी आप यहाँ पर कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्स आप कर सकते हैं, और ये आप 10th के बाद भी, डिप्लोमा कोर्सेज आप 10th के बाद भी कर सकते हैं, 12th के बाद भी कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स का ड्यूरेशन बैचलर कोर्स से कम रहता है, 2 साल में आपका ये डिप्लोमा कोर्स 1 से 2 साल में होते हैं। ये डिपेंड करता है आप किस कोर्स से कर रहे हैं, किस अलग अलग जो आईटी कोर्सेज हैं ये अलग अलग हैं, तो डिप्लोमा आप किस फील्ड में कर रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पर आपका ड्यूरेशन रहेगा। इसके बाद सर्टिफिकेट कोर्स, तो सर्टिफिकेट कोर्स भी आप कर सकते हैं आईटी से, और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है ये
10th या 12th के बाद में आप सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं और यहाँ पर स्ट्रीम का ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप पर्टिकुलर साइंस साइड से हैं या कैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनी स्ट्रीम के स्टूडेंट सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। अगर आप आईटी में अपना इंटरेस्ट है आपका और आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आईटी सर्टिफिकेट कोर्सेज आप कर सकते हैं। अब अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो देखिए, जॉब रोल तो इसमें आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटाबेस मैनेजर, आईटी इंजीनियर, वेब डेवलपर एंड क्लाउड इंजीनियर, वेब डिज़ाइनर, बहुत से ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। और लेकिन इसमें डिपेंड करता है आपने क्या कोर्स किया है। आपने सर्टिफिकेट लेवल कोर्स किया है या डिप्लोमा कोर्स किया है या आप बैचलर हैं या आपने पीजी किया है, और इसी के बेस पर आपकी जो जॉब रहेगी क्वालिफिकेशन के बेस पर, उसी पर आपकी सैलरी भी डिपेंड करेगी। लेकिन इस सेक्टर में आप भी जानते हैं आईटी में करियर अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। आप गवर्नमेंट या प्राइवेट में ज़्यादा चांसेस हैं आपके यहाँ पर जॉब के। ओके, सो अभी हमने सिर्फ कोर्सेज़ के बारे में देखा है, कोर्सेज़ लिस्ट देखी है। अब इनमें से किसी भी कोर्स के बारे में अगर आप डिटेल चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।